हैं आप सभी। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। मैं हूं गिरीश गर्ग। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनकी कुछ क्लासिफिकेशंस को समझा। उसके बाद हमने एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा जो था प्रोसेसर। आज भी हम एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो है मेमोरी डिवाइसेस। हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल्स, वीडियो फाइल्स, MP3 फाइल्स, या हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ये डेटा कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी डिवाइसेस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा भी 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है इन द सेल्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी डिवाइसेस ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि डिफरेंट टाइप की मेमोरी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में क्यों ऑर्गेनाइज की गई। जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। जिसकी वजह से मेमोरी डिवाइसेस की जो कैपेसिटी है वो हमने इंक्रीज करी। लेकिन एक चैलेंज ये आया कि डेटा को एक्सेस करने का टाइम भी इंक्रीज हुआ। बट ऑन द अदर साइड हमने लास्ट वीडियो में प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था जिसकी स्पीड बाय द टाइम हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस या प्रोग्राम प्रोसेसर की स्पीड की वजह से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लें, कुछ प्रोग्राम अगर प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है और सेम टाइम पे उसको कुछ डेटा एक्सेस करना है डिवाइस, मेमोरी डिवाइस से, बाय द टाइम प्रोसेसर एक आइडल स्टेट में चला जाता है क्योंकि मेमोरी डिवाइसेस की स्पीड स्लो है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस को कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ऑर्गेनाइज किया जिससे हम प्रोसेसर और मेमोरी डिवाइस की को एक सिंक में ला पाए। इसके बाद बेसिकली हमने कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जो थी प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। हमने बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया उसको, प्राइमरी डिवाइसेस एंड सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। प्राइमरी डिवाइसेस को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये एक वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है, मींस कि डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है, परमानेंट स्टोरेज नहीं रहता। परमानेंट स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में रहता है। मींस जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑफ करते हैं डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। हमने देखा भी है कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कर देते हैं उसके बाद अगर कंप्यूटर सिस्टम वापस से रन होता है तो हमें स्टार्टिंग से विंडोज की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। मींस कि पुराने डेटा जो था इरेज हो गया क्योंकि वो रैम में स्टोर था, और परमानेंट डेटा जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है वो हमें स्टार्ट करने के बाद मिल जाता है। प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस को भी हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, एक है रोम, एक है रैम। रोम मींस रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को हम डिस्कस करें मींस जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, रीड ओनली मेमोरी। इन डिवाइसेस के अंदर हम कुछ डेटा राइट नहीं कर सकते। These devices are only for the read only nature. हमने इनको रीड ओनली नेचर में क्यों रखा, क्या नीड थी इनकी, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम रन करते हैं, हमें एक विंडो स्क्रीन डिस्प्ले होती है, वो विंडो स्क्रीन भी किसी प्रोग्राम के थ्रू ही हमें डिस्प्ले हो रही होगी। मींस की कंप्यूटर जैसे ही हम पावर ऑन कर रहे हैं कुछ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा पूरा विंडोज एग्जीक्यूशन में आ रहा है। ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स को हम लोग बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बोलते हैं या फर्मवेयर प्रोग्राम बोलते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में मींस कंप्लीटली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सेकंड टाइप की प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इसके अंदर कोई भी डेटा क्विकली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हम डेटा रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी डिवाइस के अंदर से। प्रोसेसर को अगर कोई भी डेटा एग्जीक्यूट करना है, कोई भी डेटा फेच करना है, तो प्रोसेसर सबसे पहले मेमोरी डिवाइस में वो डेटा चेक करता है। अगर मेमोरी डिवाइस में वो डेटा मिल जाता है तो हम उसको हिट रिटर्न कर देते हैं प्रोसेसर को, और डेटा हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर लेता है। अगर वो डेटा हमें नहीं मिलता तो डेटा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में पहले फेच होता है, वहां से फिर प्रोसेसर को रिटर्न होता है। अगर हम मेन मेमोरी से भी ऊपर हायरार्की में अगर मेमोरी डिवाइसेस को देखें तो सेकंड टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं, सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को हमने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जिनको फास्टली रिट्राइव करना था। इसका हम एक लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हम कोई गेमिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई हम गेम खेलते हैं, तो जो वीडियो फ्रेम्स हैं वो जल्दी से एग्जीक्यूट होते हैं, हमें कोई लैग नहीं मिलता। उसका मेन रीजन है कि डेटा जो फ्रेम्स हैं, कुछ डेटा फ्रेम्स कैशे में स्टोर होते हैं और कुछ डेटा फ्रेम्स मेन मेमोरी से होते हैं। मेन मेमोरी से वीडियो फ्रेम्स कैशे में मूव करते हैं और कैशे से प्रोसेसर एग्जीक्यूट करके
हमें रिटर्न कर देता है, हमें डिस्प्ले कर देता है आउटपुट डिवाइसेस पे। सो कैशे के अंदर भी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, कैशे भी लेयर्ड फॉर्म में आने लगा। अभी C1, C2, C3 3 कैशे लेवल्स है। C1 में जिसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज है और जो सबसे ज्यादा क्लोज रहता है। जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास अगर 2 प्रोसेसिंग यूनिट है तो C1, C2 दोनों डायरेक्टली अटैच रहती हैं एक प्रोसेसिंग यूनिट से, और C3 जो रहेगा वो शेयर्ड मेमोरी में रहेगा दोनों प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच में। सो इस तरीके से कैशे का एग्जीक्यूशन रहता है प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर के साथ एक रजिस्टर्स भी डायरेक्टली अटैच रहते हैं जिनको हम मेमोरी डिवाइसेस में ही काउंट करते हैं, जो क्योंकि हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब प्रोग्राम्स में हर एक इंस्ट्रक्शंस में भी कुछ डेटा स्टोर करना है, बेसिकली उन वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को ही स्टोर करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली। अब बात करें हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस नॉन वोलेटाइल नेचर की हैं, मींस की डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। अब डेटा को जैसे जैसे कैपेसिटी डेटा की डिमांड इंक्रीज हुई, सो हमने स्टोरेज की कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया। इसकी वजह से डेटा को एक्सेस करने का टाइम भी इंक्रीज हुआ, तो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में सेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। सो इसके अंदर जो डेटा को एक्सेस करने का वो मेथड है वो है सेमी रैंडम, मींस कि हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर रहे, सेमी रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं। सेक्टर्स के अंदर तो हम रैंडमली जंप कर सकते हैं डेटा को, मींस रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं सेक्टर्स को, लेकिन विद इन सेक्टर्स हम लोगों को सीक्वेंशियली ही डेटा को एक्सेस करना है। सो इट इज कॉल्ड सेमी रैंडम एक्सेस ऑफ द डेटा। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, सो अगर कुछ प्रोसेसर को अगर कुछ डेटा एक्सेस करना है तो वो सबसे पहले डेटा चेक करता है कैशे मेमोरी में। अगर उसको वो डेटा मिल जाता है तो हिट रिटर्न कर देते हैं और हम वर्ड्स की फॉर्म में उस डेटा को रिटर्न कर देते हैं। अगर कैशे मेमोरी से डेटा नहीं मिला, मींस मिस हुआ, तो डेटा चेक होता है मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी में भी डेटा वर्ड्स की फॉर्म में ही ट्रांसमिट होता है। अगर हमें डेटा मिल जाता है, मींस हिट है, हम डेटा प्रोसेसर को रिटर्न कर देते हैं। अगर डेटा मिस है तो मेन मेमोरी में पहले डेटा सेकेंडरी मेमोरी से आता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, एंड फिर डेटा मेन मेमोरी से प्रोसेसर में रिटर्न हो जाता है। सो आई होप कि मेमोरी डिवाइसेस के बारे में सभी को समझ आ गया है। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।